Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to online classes by Salim Habib School Toba Texing. Today we are going to start our lecture with exercise 5 और क्वेश्चन नंबर इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर जो है वो करेंगे 5 और 6। प्रीवियस लेक्चर में हम 3 और 4 कर चुके हैं। इस लेक्चर में हमने 5 और 6 क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करना है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ। हमने वैल्यूज फाइंड करनी है इन पार्ट्स की, जो पार्ट्स से हमने दिए हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट में कह रहा है -2/3 की पावर होल 2 इंटू -3/2 की पावर स्क्वायर या 2। ठीक है, इसको जो है वो हमें इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो चलिए हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन वही सेम मेथड जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया, क्वेश्चन नंबर 3 में किया था। 3 में हमने ऐसे ही किया था कि पावर्स को हमने सेपरेट कर दिया था। वो बीसी नोटेशन में दी हुई थी, तो हमने उसको जो है सेपरेट किया था कि -2 की पावर क्यूब को मैं अलग करूँगी, 3 की पावर क्यूब को अलग करूँगी, इंटू यहाँ -3 की पावर स्क्वायर को अलग करूँगी और 2 की पावर स्क्वायर को अलग करूँगी। ठीक हो गया। तो यहाँ पर क्या है, माइनस नेगेटिव की पावर क्यूब जो है वो नेगेटिव रहता है, हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारे पास ये नेगेटिव रहेगा। 2 की पावर क्यूब जो है वो अभी तक आपको प्रैक्टिस की हो जानी चाहिए। 2 की पावर क्यूब का मतलब है 2 3 टाइम्स, 2 3 टाइम्स है तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 8। 3 की पावर 3 जो है वो 3 टाइम्स है, तो 3 3 से 9, 9 3 ज़ा 27 इंटू यहाँ नेगेटिव की पावर इवन है, तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पॉजिटिव हो गया, यहाँ पॉजिटिव को लिखो ना लिखो हमें पता होता है कि यहाँ पर पॉजिटिव है, तो यहाँ जो है पॉजिटिव आ गया। 3 की पावर 2 का मतलब है 3 2 टाइम, तो 3 3 ज़ा 9 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 का मतलब 2 2 टाइम्स, तो 2 2 ज़ा 4। ये हमारे पास जो है वो वैल्यूज आ गई। अब इसको हम देख लेते हैं कि कैंसिल हो रहा है, इसको कैंसिल करेंगे। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, यहाँ 2 और यहाँ 1 -2 डिवाइडेड बाय यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, तो आ जाएगा 3। तो -2/3 जो है वो इसका आंसर। ठीक है, तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका सेकंड पार्ट है 1/2 की पावर क्यूब डिवाइडेड बाय 1/4 की पावर स्क्वायर। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 का जो है सेकंड पार्ट। तो बेटा इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे कि 1/1 की पावर क्यूब डिवाइडेड बाय 2 की पावर क्यूब। ठीक है, उसके बाद यहाँ डिवीजन है, तो डिवीजन को जब मैं मल्टीप्लिकेशन में चेंज करूंगी, तो जब ये मल्टीप्लिकेशन में ऑपरेशन तब इंटरचेंज होता है जब जब हम उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यूज को इंटरचेंज करते हैं। तो इट मीन अगर मैं 1/4 है, इसका रेसिप्रोकल है, इसको मैं मल्टीप्लिकेशन में चेंज हुआ और ये 1/4 जो है वो 4 में चेंज हुआ। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, 1 की पावर क्यूब, 1 की पावर जितनी मर्जी हो 1 1 ही रहता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर क्यूब का मतलब है 2 3 टाइम्स, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो ये आ जाएगा 8 इंटू 4 की पावर 2 है, मीन 4 2 टाइम्स, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो ये आ जाएगा 16। अब कैंसिल हो रही है, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ये हमारे पास इसका आंसर है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, थर्ड पार्ट है क्वेश्चन। अब इसका थर्ड पार्ट 5 का थर्ड पार्ट है -2/3 की पावर स्क्वायर और होल पावर क्यूब। जी, ये इसका थर्ड पार्ट। इसमें हमने बेटे क्या करना है कि पहले -2/3 की पावर स्क्वायर है, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसका हम क्यूब लेंगे। तो हमने इसमें क्या करना है कि ये ऐसे ही रहेगा, क्यूब नेगेटिव की पावर इवन हो तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया, यहाँ आ गया 2 की पावर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 की पावर स्क्वायर। तो ये टर्म अभी ऐसे रहेगी, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो ये हमारे पास क्यूब आ गया। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 4 का क्यूब हमारे पास होता है और 9 का क्यूब, इसको ऐसे लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा 4 का
मतलब है 4 3 टाइम्स डिवाइडेड बाय 9 का क्यूब है, तो इट मींस 9 जो है वो यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, मैं आपको ऊपर ये कर देती हूँ। तो 4 यहाँ से मैं याद आ रही हूँ, 4 का क्यूब डिवाइडेड बाय 9 का क्यूब, यही है। इसका मतलब है 4 इंटू 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 9 इंटू 9। ठीक हो गया। इसको मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 64, 9 9 जा 81, 9 9 जा 81 और 81 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9 720, ये हमारे पास आ जाएगा 729, ये हमारे पास जो है उसका आंसर। तो ये जो था वो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 का इसके जो तीनों पार्ट्स हो गए हैं कंप्लीट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में वो क्या कह रहा है। सिक्स में वो कह रहा है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन। एक तो हमने सिंप्लीफाई करना है और एक्सप्रेस करना है रिजल्ट को, रिजल्ट इन पावर नोटेशन। सिंप्लीफाई करना है और हमने जो है वो एक्सप्रेस करना है रिजल्ट को इन पावर नोटेशन। तो इसका बेटे फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं कि कैसे करना है इसको। 4/5 इंटू 4/5 की पावर क्यूब, ये इसका फर्स्ट पार्ट 4/5। तो इसको हमने कैसे सॉल्व करना है ये देखिए। इसमें हमने बेटे मैंने आपको सबसे फर्स्ट लेक्चर में जब हमने इस चैप्टर का स्टार्ट किया था तो वहाँ पर मैंने आपको जो है वो इसके लॉज के बारे में बताया था कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या होती हैं, आपको आने चाहिए, क्योंकि उसी की मदद से हम जो है वो ये चैप्टर सॉल्व कर सकते हैं, एक्सरसाइज 5 सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या होगा कि इसमें अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो है वो यूज होंगे। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो है वो क्या था कि अगर बेसिस सेम होंगी, उसका फर्स्ट लॉ क्या था कि अगर बेसिस सेम होंगी तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो अब हमारे पास क्या है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ भी 4/5 है, यहाँ भी 4/5 है। बेसिकली ये चीज जो होती है ये होती है बेस, ठीक है, ये होती है बेस। तो दोनों की बेसिस सेम है तो दोनों की पावर जो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। बाय फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या था कि अगर हमारे पास x की पावर n इंटू x की पावर n हो तो x की पावर n प्लस n हो जाएगा। तो सेम इसी तरह हम इसको करेंगे 4/5 की पावर जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये मैंने हिंट दिया है आपको, 5 प्लस 3। तो 4/5 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, 5 प्लस 3 इंटू क्या होता है 8, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 8। तो यही हमारे पास जो है वो आंसर। हमने उसमें सिंप्लीफाई भी किया हमने उसे और एक्सप्रेस किया रिजल्ट को पावर नोटेशन में। तो हम इसको ये भी सोच सकते हैं कि हम इसको जो है वो नेक्स्ट सॉल्व भी कर सकते हैं, क्यों ना हम इसकी जो पावर्स हैं उसको हम जो है वो सॉल्व कर लें। तो हमने ऐसे नहीं करना, क्यों, क्योंकि उसने हमें कहा है कि इसको सिंप्लीफाई करें और हमने रिजल्ट जो है वो पावर नोटेशन में दे दें, तो इसलिए हमने जो है इसको पावर्स की फॉर्म में ही रहने दिया। तो यहाँ पर जो है वो मेरा आंसर खत्म हो गया, क्वेश्चन यही इसका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट की तरफ आती है। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट क्या है
कि 3/4 की पावर 6 है और डिवाइडेड बाय 3/4 की पावर 4। 3/4 की पावर 6 है, डिवीजन है 3/4 की पावर 4। ठीक है, इसको हमने क्या कैसे सॉल्व करना है? तो ये हमारे पास जो है वो एक्सपोनेंट का ऑलमोस्ट लॉ नंबर 3 है, शायद 3 है कि जब बेसिस सेम होगी और डिवीजन होगा तो पावर्स क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है। तो इसमें भी हमने ऐसे ही करना है कि बाय थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, क्योंकि लॉस की नंबरिंग भी हुई है तो बेटे आपने ये ध्यान रखना है कि नंबरिंग जो है वो आगे पीछे ना हो। तो ये जो है वो थर्ड लॉ ही है एक्सपोनेंट का। बाय थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है कि x की पावर n डिवाइडेड बाय x की पावर n होगा, डिवीजन होगी पावर से बेसिस सेम होगी तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो x की पावर n माइनस n। सो यहाँ पर क्या होगा 3/4 6 माइनस 4 हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ गया 3/4, 6 में से 4 माइनस कर 2, इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया 3/4 के पावर स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है इसका सेकंड पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया। तो बेटे इसी तरह आपने इसका जो है वो थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट करना है, सेम ऐसे ही है। उसमें भी हमने लॉ एक्सपोनेंट ऑफ लॉ यूज़ करनी है, क्योंकि अगर आपने जो है वो फर्स्ट लेक्चर ध्यान से सुना होगा तो उसमें आपने मैंने एक्सपोनेंट के लॉज को एक्सप्लेन किया था और मैंने उसको सॉल्व करके एक्सप्लेन किया था, आपको समझ आ जाए। तो आपने बेटे उसको पहले फर्स्ट लेक्चर देखना है, उसके बाद फिर आपने ये जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसका आपने जो थर्ड और फोर्थ पार्ट है वो एज अ होमवर्क आपने करना है, उसकी खुद प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 ऑफ एक्सरसाइज 5। तो हमारे पास जो है यहाँ एक्सरसाइज 5 के जो है वो 6 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। इफ़ यू हैव एनी कंफ्यूजन देन यू कैन आस्क मी एट एनी टाइम। तो इसके बाद हम लोग जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो है इसका क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।